अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर उसी टॉपिक के ऊपर, जुपिटर जो हाउस चेंज कर रहा है 11 अक्टूबर को। स्कॉर्पियो तक हम बता चुके हैं, आज सैजिटेरियस से लेकर पाइसेस तक बताएंगे कि कैसा रहेगा जुपिटर का ये ट्रांजिट बाकी 4 जोडिक्स के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा और बेल के बटन को भी जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिले। अब बात करते हैं सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस जिसका अपना रूलर जो है जुपिटर ही है, वो आपके 12वें घर में आ रहा है। 12वें घर में जुपिटर का आना क्योंकि एसेंडेंट और 4th हाउस यानी चौथे घर का मालिक है और वो 12वें घर में चला गया है। तो 12वें घर में जुपिटर को अच्छा नहीं माना जाता। एसेंडेंट से आपके ये 12वें घर में है। अगर मून साइन से भी, अगर आपका सैजिटेरियस का है तो तब भी 12वें में, अगर सन साइन से है तो तब भी ये 12वें घर में है। अब 12वां घर जो है खर्चों का, टेंशन का, डिप्रेशन का, बैरूनी मुल्क का भी होता है। अब ये तो तय है कि आपके खर्चे बढ़ेंगे। अब आप प्लान कर लें कि आपका खर्चा किस तरफ जायज है, उस तरह आप प्लान करके वो खर्चे पूरे कर लें ताकि आपका पैसा किसी फजूल जगह पे ना जाए। घर और गाड़ी पे आपका पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जब स्कॉर्पियो में ये आएगा तो ये अपने ही नक्षत्र पे आएगा जो उसका असेंडेंट है 4th हाउस, यानी घर और गाड़ी के ऊपर, तो आपका खर्चा जरूर होगा। तो आप बेहतर प्लानिंग के साथ इसको कर सकते हैं। और जुपिटर क्योंकि 5वीं नजर से वो चौथे घर को देखेगा और 7वीं नजर से वो छठे घर को देखेगा जहां पर आपका कर्जा और काम का प्रेशर जो है वो बहुत बढ़ सकता है। यहाँ लिटिगेशंस भी बढ़ सकती है आपकी। अगर आपको एक केस लेके गए थे, यहाँ पे 4-5 केस बन सकते हैं। वो जुपिटर का काम है चीजों को फैलाना, बढ़ा देना उसको, और वहीं से 8वीं नजर से 9वीं नजर से 8वें घर को भी देखेगा। तो 8वां घर जो है वो दूसरे का पैसा होता है। अगर दूसरों के पैसे आपके रुके हुए थे या उनसे डिमांड कर रहे थे, उनको भी पैसा मिलेगा, तो वहां से आपको फायदा होगा और सीक्रेट नॉलेज सीखने का आपको शौक होगा, वहां आपको सक्सेस मिल सकती है। और कोई सडनली अचानक खानदानी विरासती प्रॉपर्टी से भी आपको कोई फायदा मिल सकता है। जुपिटर जो है आपका अपना रूलर है और मार्च में ये असेंडेंट में आ जाएगा, तो वो टाइम बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। जब ये असेंडेंट में होगा, चाहे 1 महीने के लिए होगा, तो वहां पे आपको काफी इसका फायदा मिलेगा। तो उसके बाद इसने सैटर्न के नक्षत्र पे आ जाना है। सैटर्न आपका दूसरे और तीसरे घर का मालिक है और अभी आपके ताले में बैठा हुआ है। तो यहाँ जुपिटर जो है आपको खर्चे तो कराएगा वो, लेकिन उसकी पोजिशन बदलती रहेगी कि कहाँ कहाँ आपके खर्चे जो हैं वो होते रहेंगे। दूसरा घर जो है फैमिली का भी होता है और फाइनेंस का भी होता है, तो वो चीज़ भी बढ़ेंगी। सैटर्न आपके ताले में बैठा हुआ है। तीसरे घर में जब मंगल आ जाएगा तो सैटर्न भी उसको देखेगा, यानी कि छोटे सफर्स या छोटे बहन भाइयों से भी आपको थोड़ा सा फायदा उधर मिल सकता है। तो जुपिटर का ये ट्रांजिट जो है आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर प्लानिंग के साथ चलते हैं तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। घर और गाड़ी के ऊपर आपका खर्चा बढ़ सकता है। अगर आप प्लानिंग कर लेंगे कि घर अगर रेनोवेट करना है, ये गाड़ी को ठीक करना चाहिए, उसके लिए बेहतरीन टाइम है, वरना आपके लिए थोड़ी सी जुपिटर की ट्रांजिट ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब हम कैप्रिकॉर्न के लिए बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न का ये 12वें घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है, 11वें घर में आ रहा है। कैप्रिकॉर्न में जुपिटर मेलिफिक भी माना जाता है, लेकिन 11वां घर जो है वो ज़ाइचे का बहुत अच्छा घर है। और जुपिटर भी एक 7 स्टार है। डेली सोर्स ऑफ इनकम में जहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें थोड़ी सी बेहतरी आएगी। और अगर मियाँ बीवी को रिलेशनशिप लेके थोड़ी सी टेंशन थी, तो वहाँ थोड़ी बेहतरी आएगी। नए रिलेशनशिप बनेंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी और औलाद की तरफ से भी जो एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम थी उसमें भी थोड़ी बेहतर आएगी। जो जुपिटर का यहाँ पे ट्रांजिट जो है वो काफ़ी बेहतर आपके लिए। और अगर छोटे बहन भाइयों से अगर आपकी
ताल्लुकात खराब थे, तो ये बड़ा अच्छा टाइम है कि 5वीं नजर वो तीसरे घर पे दिखेगा। तो ये बड़ा अच्छा टाइम है कि आप उनके साथ दोबारा अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं। तो जुपिटर की ये ट्रांजिट 11वें घर में अच्छा माना जाता है, और 11वां घर जो है जुपिटर आपको फायदे जरूर देगा। अब वो जैसे आपका एसेंडेंट है, मून है, लगन है, उसके हिसाब से इंशाल्लाह हम ये तीनों ज़ोडिक्स जो लगन है इनके बारे में एक अलग सी वीडियो बना के आपको डिटेल्स उसके बारे में बताएंगे। अब बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस के दूसरे और 11वें घर का मालिक है, 10वें घर में आ रहा है, तो यहाँ आपके बिजनेस को स्पेंड करेगा, फाइनेंस को बढ़ाएगा, फैमिली में इजाफा करेगा। घर अगर आप बड़ा लेना चाह रही हैं, गाड़ी बड़ी लेना चाह रहे हैं, तो ये जुपिटर का ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत जबरदस्त है। हाँ, छोटी मोटी हेल्थ के इश्यूज रहेंगे, आपको वो बढ़ सकती हैं, और काम का प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है आपके ऊपर, और लिटिगेशन से भी आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिल सकता है। लिटिगेशन अगर आपको चल रही है तो जुपिटर के यहाँ पे 9वीं नजर छठे घर को देखना, तो लिटिगेशन में आपको डेफिनेट फायदा होगा। जुपिटर की ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे ही सैजिटेरियस में आएगा तो 11वें घर में और अपने घर में आएगा, तो जुपिटर का जितना भी ट्रांजिट है वो एक्वेरियस वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, और आपका अपना भी स्टार इसी महीने सीधा हो जाएगा, तो आपकी चीजें काफी हद तक जो है बेहतर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस। पाइसेस के ये 8वें घर में बैठा था, बड़ा ही मुश्किल टाइम आपने गुजारा, अपना स्टार 8वें घर में था, काफी मुश्किल टाइम था आपके लिए, काफी टेंशन से भरा। एक प्रॉब्लम से निकलते थे, दूसरी प्रॉब्लम में चले जाते थे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम रुक रुक के मिल रही थी, लेकिन मिल जरूरी थी। लेकिन अब जुपिटर जो है वो आपके 9वें घर में आ रहा है। यहाँ जुपिटर बहुत अच्छा माना जाता है, वहां से बैठ के ताले को देखेगा, आपका विजडम बढ़ेगा, और फादर के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, आपकी लक आपको फेवर करेगी, और बहन भाइयों से आपको, छोटे बहन भाइयों से भी आपको फायदा होगा। छोटे ट्रेवल से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, मूव करने से चीजें बेहतर होगी, और 9वीं नजर जो है इसके 5वें घर में पड़ेगी, तो नए रिलेशनशिप पैदा होंगे, नए लोगों से मुलाकात बेहतर रहेगी, चीजें काफी बेहतर हो सकती हैं। कोई नया रिलेशन, लव अफेयर भी जो है वो भी हो सकता है। यहाँ पे ये चीजें काफी बेहतर आपकी होंगी, क्योंकि आपका अपना स्टार जो है वो अपने घर को भी देख रहा है। अगर आपको कोई छोटी मोटी हेल्थ के इश्यूज थे, उसमें आपको बहुत ज्यादा बेहतरी मिलेगी। अब जुपिटर का जितना भी ट्रांजिट है 2 साल तक, वो पाइसेस वालों के लिए बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपके 10वें घर में है, तो सैटर्न से ही बैक साइड पे ये जुपिटर है। जुपिटर की पूरी सपोर्ट मिलेगी, तो उससे आपको काफी हद तक फायदा होगा, और काफी हद तक चीजें जो हैं आपकी बेहतर रहेंगी, क्योंकि आपका सेकंड का मालिक वो भी बहुत अच्छे घर में 11वें घर में बैठा था। 11वें घर से बैठ के अपने घर को भी देखा, तो फाइनेंशियल कंडीशन अब आपकी और सेहत के जो मामले थे पहले से बहुत ज्यादा बेहतर होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह किसी फिर नए टॉपिक पे बात करेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज।